CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 31 और आज हमारे पास अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक न्यूमेरिकल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो साल 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस स्मॉल q, 2q एंड nq आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो सिचुएशन है हमारे पास कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, माने इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं कि साइड लेंथ क्या है, r है, तो तीनों साइड्स की लेंथ r होगी। इसके कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट चार्जेस रखे हैं, एक कॉर्नर पे q है, दूसरे कॉर्नर पे 2q है और तीसरे कॉर्नर पे nq है, ठीक है। वर्टिसेस पे हमारे 3 चार्जेस रखे हुए हैं सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम बन गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है n की। अब सिस्टम में हमारे पास 3 चार्जेस हैं, सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 3। अगर इनको मैं मार्क कर दूं, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है और ये चार्ज नंबर 3 है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कैसे निकालते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कन्फिग्रेशंस की, पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2, माने ये फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज का जो पेयर बना इसकी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड और थर्ड चार्ज का जो पेयर बना U23, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो थर्ड और फर्स्ट का पेयर बना U31, इनका सम क्या है, 0। क्योंकि 3 चार्जेस के लिए 3 पेयर बनते हैं, ठीक है, 3 चार्जेस के लिए 3 कन्फिग्रेशंस हमारे पास बनती हैं, 2 चार्जेस के लिए 1 कन्फिग्रेशन बनती है। तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल 0 होगी, ठीक है। 1 2 के पेयर की, 2 3 के पेयर की और 3 1 के पेयर की, टोटल जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पेयर ऑफ चार्ज की, वो क्या होती है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है किन्हीं भी 2 चार्जेस के लिए। तो फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 2 के पेयर के लिए लिखूंगा मैं k q1 कितना है, ये है q1, देखो q1 है आपका ये, ठीक है। तो k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r प्लस, फिर अगला पेयर, देखो पहला तो कंप्लीट हो गया, ये लिख दिया हमने। अब दूसरे वाले के लिए लिखना है, तो दूसरे वाले के लिए लिखेंगे k, इसके लिए एक्सप्रेशन ही एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट के लिए क्या लिखूंगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। दूसरे के लिए क्या लिखूंगा, k q2 q3 डिवाइडेड बाय r। r तो सेम है सबके लिए, वैल्यू डिस्टेंस सेम है, k q3 q1 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हमारे पास कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी। देखो क्या कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया q1 q2 प्लस q2 q3 प्लस q3 q1 इक्वल टू 0। अब k बाई r तो दूसरी साइड जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, वो तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, q1 q2 प्लस q2 q3 प्लस q3 q1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप अब वैल्यूज पुट करते हो, वैल्यूज आप पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे, q1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये है q1, ये है q2 और ये है q3, तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर देते हो। q1 की वैल्यू है q इंटू q2 की वैल्यू है 2q प्लस q2 की वैल्यू है 2q इंटू q3 की वैल्यू है nq प्लस q3 की वैल्यू कितनी है, nq इंटू q1 की वैल्यू है q इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
तो ये आ गया आपके पास 2q² प्लस 2nq² प्लस nq² इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या करते हैं आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, q² आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो q² आपने कॉमन ले लिया और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 2n प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। q² आपने कॉमन ले लिया, q² भी दूसरी साइड जाके 0 हो गया, तो ये कितना बन गया, 2 प्लस 2n प्लस n कितना हो गया, 3n इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास 3n की वैल्यू आ गई -2, q² तो डिवाइड होकर उधर 0 हो जाएगा, है ना। तो 3n इज इक्वल टू -2 और n की वैल्यू आ गई आपकी -2/3। तो n कितना होना चाहिए, -2/3 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल साधारण क्वेश्चन है, आपको MCQ में भी आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो सिस्टम दिया है उसमें 3 चार्जेस है, तो 3 पेयर बनेंगे हमारे पास, 1 2 2 3 3 1। तो उस सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर दी है, 0। क्यों कर दी है 0, क्योंकि वो गिवन है। और फिर हमने इनमें वैल्यू पुट किए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए और उसको सिंप्लीफाई करके हमारा -2/3 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है 2024 में, ठीक है। MCQ बन के भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है।